परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2583 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री 14 अध्याय पद 2 और 3। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। पढ़े गए पदों में अत्यधिक महत्वपूर्ण एक सच्चाई जो हर एक विश्वासी जानना जरूरी है बताई गई है। एक पापी इंसान यीशु मसीह को प्रभु जानकर स्वीकार करते हुए यीशु मसीह के स्वभावों में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की मदद अनिवार्य है। पवित्र आत्मा की मदद के बिना यीशु मसीह को प्रभु के रूप में मानना और उस प्रभु के स्वभाव में बढ़ना असंभव की बात। यूहन्ना अध्याय 16 की 8, 13, 14, 1 कुरिन्थी 12 की 3 आदि पदों को पढ़िएगा। संक्षेप में यदि बोलूं तो हमें यीशु मसीह के साथ जोड़ने का और यीशु मसीह में बने रहने के लिए हमारी मदद करने का काम पवित्र आत्मा ही करता है। शैतान की आत्मा अथवा दुष्टात्मा का काम हमें यीशु मसीह से अलग रखना एवं उद्धार से हमें वंचित रखना है, चाहे उसके लिए कोई भी माध्यम का उपयोग क्यों न करना पड़े। इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, दुनिया के सभी सिद्धांतों को हम दो विभागों में बांट सकते हैं। पहला, यीशु मसीह को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार करने के लिए प्रेरित करने वाला सिद्धांत या उपदेश। दूसरा, यीशु मसीह को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करने वाले सिद्धांत या उपदेश। बाइबल की बुनियादी शिक्षा अथवा सिद्धांत जो यीशु मसीह अपने पवित्र प्रेरितों को सिखाया और प्रेरितों ने पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाया एवं पहली शताब्दी की कलीसिया जिसका पालन किया, यीशु मसीह को प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में मानने के लिए सिखाता है। मत्ती 28 की 19, रोमी अध्याय 10 की 8 से 12, पहला यूहन्ना अध्याय 1 की 1 से 3 तक। परंतु जो भी शिक्षा, सिद्धांत या विचारधारा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे सभी झूठे शिक्षाएं। आपको पुनः ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षा या विचारधारा लोगों को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता एवं प्रभु के रूप में अंगीकार करने से वंचित रखते हैं, वे चाहे मसीहत के अंदर के हो या मसीहत के बाहर के, वचन की परिप्रेक्ष्य में झूठी शिक्षा है। प्रेरित यूहन्ना यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो वचन की मूल शिक्षा को मानते हुए यीशु मसीह को अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में मानकर प्रभु के स्वभाव में बदलते रहता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, अर्थात परमेश्वर का आत्मा। वही कितना भी अपने आप को मसीह के रूप में दिखाने वाला भी क्यों न हो, यीशु मसीह को अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता हो, उसके अंदर कार्य करने वाला परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि शैतान की आत्मा है। यीशु मसीह से भी अधिक कर्म धर्मों को महत्व देने वाले, परंपराओं को महत्व देने वाले स्वघोषित मसीह लोग भी, और वैसे ही यीशु मसीह से अधिक अद्भुत कार्य एवं चमत्कारों के पीछे दौड़ भाग करने वाले तथाकथित मसीही लोग भी इस सूची के हैं जो दुष्टात्माओं के कब्जे में है। यूहन्ना इन बातें उस जमाने के झूठे शिक्षाओं की ओर इशारा करते हुए ही कह रहा है, क्योंकि उन झूठे शिक्षकगण जो पहली शताब्दी में इफिसुस आदि क्षेत्रों में थे, यीशु मसीह के ईश्वरीयता, यीशु मसीह के संपूर्ण देहधारण तथा यीशु मसीह के प्रायश्चित बलि एवं पुनरुत्थान का इनकार करते हुए खुद को मसीही होने का दावा करते थे। इसलिए प्रेरित यूहन्ना निस्संदेह ये कह रहा है कि उन सभी शिक्षाएं एवं शिक्षक जो यीशु मसीह की ईश्वरीयता, मनुष्य रूप धारण, प्रायश्चित मूर्ति एवं पुनरुत्थान का इनकार करते हैं, सभी दुष्टात्मा से प्रेरित है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में समाप्त करता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।